गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 295 पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स पढ़ रहे हैं हम। तो क्या है ये आर्टिकल 295? सक्सेशंस टू प्रॉपर्टी एसेट्स राइट लाइबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस इन अदर केसेस। भैया हमने आर्टिकल 294 पढ़ा जिसमें सारा हमने भाई गवर्नमेंट के जो भी राइट्स हैं, जो ब्रिटिश टाइम में जो बिल्डिंग्स जो भी प्रॉपर्टी बनाई गई थी उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद किसके राइट हो जाएंगे, सेंटर के राइट हो जाएंगे। ये बातें हमने की थी। उसके अलावा भाई बाकी जो केसेस हैं जिसके बारे में प्रॉपर्टी एसेट्स राइट ऑब्लिगेशन का क्या होगा वो बताया गया। बाकी केसेस क्या होंगे वो इसमें बताया गया है, कौन कौन से केसेस हैं। वैसे तो हमने पढ़ लिया था भी जो भी आर्टिकल 94 में था, उसके अलावा इसमें क्या है उनके ऊपर बात है। तो पहले क्लोज में क्या है, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद की बात कर रही ए पार्ट में, ऑल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स विच इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट वर वास्टेड इन एनी इंडियन स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए स्टेट स्पेसिफाई इन पार्ट बी ओके ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल शैल वास्ट इन द यूनियन इफ द पर्पज फॉर विच such property and assets were held immediately before such commencement will thereafter a purpose of the union relating to any of the matters enumerated in the union list। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पार्ट बी में क्या था। फर्स्ट शेड्यूल में भाई जो 9 स्टेट थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात कर रहा है, जहाँ पे क्या होता था, प्रोविंसेस होते थे। जैसे हैदराबाद प्रोविंसेस हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मध्य भारत हो गया, मैसूर हो गया, पटियाला प्रोविंस, ईस्ट पंजाब यूनियन हो गया, राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र को पहले वहाँ पे क्या बोलते थे, सौराष्ट्र। ट्रैवनकोट हो गया, कोचीन हो गया, विंध्य प्रदेश हो गया। तो ये उस टाइम के गवर्नर प्रोविंस थे। और आज के टाइम में ये क्या हो गया, स्टेट में कन्वर्ट हो गए। कोई किसी स्टेट में मिल गया, कोई स्टेट ही बन गया। और आज के टाइम में ये सारे जो प्रोविंस थे ये क्या हो गया, कोई या तो स्टेट बन गया या किसी का एरिया दूसरे स्टेट में मिल गया। ऐसे करके ये सारे स्टेट में डिवाइड हो गए। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है जो प्रोविंसेस थे उनमें जो एसेट थे, जो प्रॉपर्टी थी, वो अब तो स्टेट में आ गए। लेकिन उसमें जो बिल्डिंग थी, जो एसेट्स थे, वो किसके लिए काम कर रहे थे, सेंटर के लिए। वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद किस में आएंगे भाई, काम तो वो सेंटर का ही कर रहे हैं ना, तो सेंटर की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो उसको ट्रांसफ़र हो गई। इवन चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, वो स्टेट में आ गए हों, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ना। तो अभी वो ट्रांसफ़र हो गए किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो वो उनके लिए काम करेंगे, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उन्हीं को ट्रांसफ़र हो गई। सिंपल सी बात है, स्टेट के अंडर में ज़रूर हैं लेकिन वो यूनियन के हो गए, क्योंकि वो पहले यूनियन लिस्ट के मैटर थे, उनके लिए काम कर रहे थे। तो आज के टाइम में वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। भाई सिंपल सी बात है, वो यूनियन लिस्ट के मैटर को पे काम कर रहे हैं, पहले भी काम कर रहे थे लेकिन वो प्रोविंसेस के लिए थे। लेकिन उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गए स्टेट में। अब वो एरिया में तो स्टेट में आ गए, लेकिन वो काम तो यूनियन के लिए कर रहे हैं ना। तो यूनियन के लिए कर रहे हैं तो किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बात बोल रहा है हमारा ए क्लोज। उसके बाद है बी क्लोज, all rights liability obligations of the government of any Indian state corresponding to a state specified in part B of the first schedule whether rising out of any contract or otherwise shall be the rights liabilities and obligations of the government of India if the purpose for which such rights were acquired or liabilities or obligations were incurred before such commencement will thereafter be purpose of the government of India relating to any of the matters enumerated in the union list। सेम लाइक जो ए में मैंने बताया वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी का था, यहाँ पे ये कह रहा है राइट लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र हो गए यूनियन के पास। ये बात बोल रहा है सिंपल सी, तो ये इतने की ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। देखो हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली पहले वाले उसमें क्लोज में कि भाई जो प्रोविंसेस में थी वो फिर स्टेट में ट्रांसफ़र हो गई, स्टेट में आ गई। लेकिन जो काम तो वो सेंटर के मैटर, यूनियन लिस्ट के मैटर पे कर रहे थे, वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद इसने लाइबिलिटीज़ बता दिया, ऑब्लिगेशंस बता गया और भाई राइट्स बता दिए। वो भी किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यूनियन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये बात बोल दी। तो ऊपर जो हमने पढ़ा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन इन केस अगर कोई एग्रीमेंट हुआ हो
तो उसके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो सीधा वही जो पीछे वाला रूल है कि भाई ट्रांसफ़र हो जाएगा, यूनियन लिस्ट के मैटर पे काम कर रहे हैं तो यूनियन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा उसमें कुछ लिखा है तो उसके हिसाब से काम होगा। ये बात बोल रहा है हमारा ये क्लोज। उसके बाद है सेकेंड क्लोज, सब्जेक्ट एज ए फोरसेट द Government of each state specify in Part B of the first schedule shall, as from the commencement of this constitution, be the successor of the government of the corresponding Indian state as regards all property and assets and all rights, liabilities and obligations, whether arising out of any contract or otherwise other than those referred to in clause 1। देखो हमने पहले वाले क्लोज में पढ़ा था जो 9 स्टेट थे, प्रोविंसेस थे, उसके बारे में है कि जो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट बी में जो बताए गए स्टेट, भाई हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर, मैसूर, ठीक है, पंजाब और जो सेंट्रल भारत हो गया, तो ये जो राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया, इनकी सारी जो भी प्रॉपर्टी है उनका सक्सेसर वहीं के इंडियन स्टेट होंगे। ठीक है, अभी स्टेट तो क्या है भाई, किसी का एरिया किसी में मिक्स हो गया है भाई, थोड़ा थोड़ा काट के नए स्टेट बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो मिक्स हो गया। लेकिन जो उनके सक्सेसर होंगे वो कौन होंगे, इंडियन स्टेट ही होंगे। ये बात बोल रहा है। जैसे हैदराबाद आज के दिन किस में है, तेलंगाना में है ना भाई। हैदराबाद में जो भी प्रॉपर्टी, राइट्स, लायबिलिटी हैं, ऑब्लिगेशंस वगैरह हो गए, ये सब अदर देन बोले तो जो यूनियन लिस्ट में हमने पहले वाले बी क्लोज में पढ़ा, जो यूनियन लिस्ट के मैटर में चले गए वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चले गए, लेकिन जो बाकी बच गए वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे तेलंगाना गवर्नमेंट के पास। क्योंकि जो हैदराबाद है वो कहाँ पे है, तेलंगाना स्टेट में आ गया है। तो जो यूनियन लिस्ट के मैटर में थे वो तो चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन जो बाकी और भी तो कुछ बचा होगा ना, वो किसको जाएंगे, वो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, तेलंगाना गवर्नमेंट को। जो हैदराबाद के प्रॉपर्टी, राइट्स, लायबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट के मैटर पे हैं, वो तो सेंटर को चले गए, और जो बाकी बच गए वो किसको, तेलंगाना गवर्नमेंट को। वैसे ही जितने भी प्रोविंस जो स्टेट में कन्वर्ट हो गए, यूनियन लिस्ट के मैटर को छोड़ के जो बाकी प्रॉपर्टीज़, राइट्स वगैरह वो किसको, जहाँ जो स्टेट है उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। ये बात बोल रहा है हमारा सेकंड क्लोज। तो यही था आर्टिकल हमारा 295। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।